फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि झील के किनारे एक घर में आग लगी हुई है और वहां से कोई मदद के लिए चीख रहा है। इसके बाद कहानी 75 मिनट पीछे चली जाती है। सीन बिल्कुल शांत हो जाता है और हल्का म्यूजिक बजने लगता है। एक बुजुर्ग औरत एवलिन एक सॉन्ग के बारे में बता रही थी। वो बताती हैं कि यह सारा का बहुत फेवरेट सॉन्ग था और वो बचपन में डाइनिंग टेबल पर चढ़कर गेस्ट्स को यह गाना सुनाती थी। जूलिया नाम की नर्स उस बुजुर्ग औरत को पानी देती है। फिर जूलिया एवलिन से अपनी चाबियों का गुच्छा वापस मांगती है जिसमें सेल्फ डिफेंस के लिए मेस यानी पेपर स्प्रे लगा हुआ था। जूलिया चाबी वापस लेकर बताती है कि वो अकेली रहती है, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए इसे रखती है। तब बुजुर्ग औरत कहती हैं, लेकिन तुम तो अब मेरे साथ ही रहती हो। इसके बाद जूलिया एवलिन का ब्लड प्रेशर चेक करना शुरू करती है और पूछती है कि सारा उनकी बेटी है क्या। एवलिन इस सवाल का सीधा जवाब न देकर पुराने दिनों की नॉस्टैल्जिया में खो जाती हैं। वो बताती हैं कि उनके जमाने में घर का दरवाजा लॉक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और बच्चे सारा दिन बाहर रहें तो भी पेरेंट्स टेंशन नहीं लेते थे। ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर चेक करने के बाद जूलिया बताती है कि उनकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है। एवलिन बताती हैं कि उन्हें जूलिया का रूम ठीक करके देना था, लेकिन जूलिया कहती है कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। एवलिन लाचार होकर कहती हैं, मैं कभी कभी सब भूल जाती हूँ। सोने जाने से पहले जूलिया उन्हें बताती है कि वो बगल वाले रूम में ही है, कोई भी जरूरत हो तो वो उसे आवाज लगा लें। आखिर में जूलिया रूम से निकलते वक्त जब उन्हें गुड नाइट कहती है तो एवलिन बोल पड़ती है, गुड नाइट सारा। जूलिया के बाहर आते ही एवलिन सोने से पहले एक अजीब तरीके से प्रेयर करना शुरू कर देती है। खैर, जूलिया अपने अलॉट किए गए रूम में जाकर अपना सामान ठीक से रखना शुरू करती है। इसी बीच जूलिया के फोन पर उसके पापा का कॉल आता है। बात सुनकर लगता है कि उसके पापा उसे कहीं जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, शायद जूलिया की मरी हुई माँ की ग्रेव या किसी यादगार जगह पर। लेकिन जूलिया पापा को इग्नोर करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि उसने अभी हाल ही में यह जॉब ज्वाइन की है, इसलिए उसे अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। जूलिया यह भी कहती है, माँ जानती थी कि मैं उनसे कितना प्यार करती थी, इसलिए अब वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनता। वो पापा को अगले दिन कॉल करने का वादा करके फोन काट देती है, लेकिन फिर से पापा का कॉल आने पर वो काफी इरिटेट हो जाती है। ठीक तभी वो नोटिस करती है कि एवलिन उसके ठीक सामने खड़ी है और उनके हाथ में एक स्टिक है। एवलिन एक बार फिर सब कुछ भूल चुकी थी और वो जूलिया से पूछती हैं, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? जूलिया उन्हें शांत करने की कोशिश करती है और याद दिलाती है कि वो उनकी नर्स है। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जूलिया दिमाग लगाकर एक पेंटिंग दिखाती है और पूछती है कि क्या यह उन्होंने बनाई है। एवलिन बताती हैं कि हाँ, यह उन्होंने ही बनाई है। जूलिया उनके उस आर्ट वर्क की काफी तारीफ करती है और उनके बाकी काम देखने का इंटरेस्ट दिखाती है। एवलिन के दिमाग से डर निकालने के लिए जूलिया उनसे कहती है कि वो उस वेपन को अपने हाथ में ही पकड़े रखें। एवलिन केयरफुल रहते हुए जूलिया को अपने आगे चलने को कहती है। एवलिन की बाकी पेंटिंग्स देखकर जूलिया उनके कलर्स के यूज और डिटेलिंग की बहुत तारीफ करती है। वो बताती है कि उसकी अपनी माँ ने भी उसे यह सब सिखाया था और उसकी माँ का टेस्ट भी पेंटिंग्स के मामले में बिल्कुल एवलिन जैसा ही था। इसके बाद जूलिया एक पुरानी फोटो देखकर समझ जाती है कि वो एवलिन की फैमिली फोटो है। वो वहाँ एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ा कुछ देखती है और उस बारे में बात करना शुरू कर देती है। एवलिन बताती हैं कि उनके पति रैंडल ने उन्हें उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर एक गिफ्ट दिया था जिसे उन्होंने एक पिकनिक स्पॉट पर दफना दिया था। जूलिया एवलिन की एक फोटो की तारीफ करती है जिसमें उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। एवलिन बताती हैं कि शादी से ठीक पहले रैंडल ने वो फोटो खींची थी और उन दिनों वो लोग बहुत खुश थे। बातों में उलझाकर जूलिया एवलिन को वापस बेड पर ले आती है। बेड पर लिटाते वक्त जूलिया को एवलिन के हाथों पर कुछ पुराने जख्मों के निशान दिखते हैं और वो पूछती है कि यह सब क्या है। एवलिन इस बात को टाल देती हैं और कहती हैं कि यह बहुत नॉर्मल पुराने निशान हैं। इसके बाद एवलिन जूलिया के गले के खूबसूरत गोल्ड नेकलेस की तारीफ करती है और जूलिया बताती है कि यह उसकी माँ का था। फिर एवलिन जूलिया को अपने साथ प्रेयर करने के लिए कहती हैं। वो बताती हैं कि उनकी बेटी सारा वाले इंसिडेंट से पहले वो भी प्रेयर करने को मजाक समझती थी। जूलिया बताती है कि वो अब गॉड से प्रेयर नहीं करती। तब एवलिन काफी मिस्टीरियस तरीके से कहती हैं, गॉड के बारे में कौन बात कर रहा है? इसके बाद वो जूलिया को एक अजीब सी प्रेयर पढ़वाती है। मैं सोने जा रही हूँ, मेरे अंदर की सारी आत्माओं के लिए मैं प्रेयर करती हूँ। अगर मैं जागने से पहले मर जाऊं तो मेरे अंदर की आत्माएं कोई दूसरी बॉडी ढूंढ लें। एवलिन किसी ट्रांस में जाकर इस प्रेयर को बार बार रिपीट करने लगती है। इस अजीब और अनकंफर्टेबल सिचुएशन से जूलिया किसी तरह बाहर निकल आती है। जूलिया घर को घूमकर देखना शुरू करती है। वो एवलिन की पेंटिंग्स की तरफ देखकर धीरे से बड़बड़ाती है, कलर्स का यूज तो दूर की बात है, आप सच में एक बेहद डार्क औरत हैं। अचानक एवलिन के खांसने की आवाज आती है तो जूलिया खुद को तसल्ली देती है कि सब ठीक है। कुछ देर बाद जूलिया नीचे सोफा पर बैठे बैठे ही सो जाती है। अचानक ऊपर के फ्लोर से चरमराहट और किसी भारी चीज के गिरने की आवाजें आने लगती हैं। आसपास का यह भूतिया क्रीपी माहौल और लगातार आती आवाजें जूलिया को बुरी तरह बेचैन कर देती हैं। इसी बीच उसे एवलिन नीचे दिखाई देती हैं।
ठीक तभी दरवाजे पर नॉक होता है। जूलिया दरवाजा खोलती है तो एक बुजुर्ग आदमी अपना इंट्रोडक्शन एवलिन का एक्स हस्बैंड रैंडल बताता है। रैंडल बताता है कि उसे केयर एजेंसी से जूलिया का नाम पता चला था। जूलिया उसे अंदर आने देती है और बताती है कि उसने एवलिन को अभी थोड़ी देर पहले ही सुला दिया है और वो प्रेयर कर रही थी। एवलिन की प्रेयर की बात सुनकर रैंडल काफी हैरान होता है। इसके बाद रैंडल एवलिन के पास जाता है। रैंडल को देखकर एवलिन कहती हैं कि वो काफी बूढ़ा हो गया है। वो आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। दोनों दुख जताते हुए कहते हैं कि वो लोग आज भी रोज सारा के बारे में ही सोचते हैं। फिर एवलिन रैंडल से यहाँ आने का असली रीजन पूछती है। रैंडल तब एक पेपर निकालकर एवलिन से पूछता है कि उसे यह कहाँ से मिला और उसने रैंडल के वापस आने तक का वेट क्यों नहीं किया। रैंडल गुस्से में आकर कहता है, हमने वो चीज कहाँ दफनाई थी ये तो किसी और को नहीं पता, तुमने उसे क्यों निकाला। रैंडल एवलिन को वार्न करते हुए कहता है कि इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। यह एवलिन बहुत अच्छी तरह जानती है। रैंडल जबरदस्ती एवलिन से पूछता है कि आखिर वो चीज कहाँ छुपाई गई है। तब जूलिया रैंडल को दूर रहने के लिए कहती है। एवलिन जूलिया से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि वो रैंडल को बाहर निकाल दे। जूलिया जब पुलिस बुलाने की धमकी देती है तो रैंडल मजबूर होकर वहां से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो जूलिया को वार्न करते हुए कहता है, यहाँ दरअसल कितना भयानक कुछ हो रहा है, इसका तुम्हें कोई अंदाजा ही नहीं है। रैंडल के जाने के बाद एवलिन कड़ाके की ठंड में बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। जूलिया जब उन्हें अंदर आने को कहती है तो वो बताती हैं कि वो मरते वक्त इसी तरह नेचर के बीच रहना चाहती हैं। एवलिन जूलिया से पूछती हैं कि उसने ऐसी जॉब क्यों चूज की जहां लोगों की मौत देखनी पड़ती है। जूलिया जवाब देती है, किसी को भी अकेले नहीं मरना चाहिए। इसके बाद जूलिया जब रैंडल के बारे में पूछती है तो एवलिन कहती हैं कि वो लोग अपने पास्ट से भाग नहीं सकते और रैंडल सारा के अंजाम के लिए एवलिन को ही ब्लेम करता है। बात करते करते एवलिन अचानक बीमार फील करती है और उल्टी कर देती है। जूलिया उन्हें साफ करने के लिए एक ब्लैंकेट लेने जाती है, लेकिन वापस आकर देखती है तो एवलिन वहां नहीं होती। ढूंढते हुए जूलिया देखती है कि एवलिन किसी जानवर की तरह अजीब और डरावनी आवाजें निकाल रही हैं। जूलिया डरकर उन्हें रुकने को कहती है, पर एवलिन एक भयानक आवाज में हंसती है और दौड़कर वहां से भाग जाती है। एवलिन को ढूंढते हुए जूलिया एक रूम में घुसती है जहां एक पुराना टेप रिकॉर्डर बज रहा था और एक डायरी रखी हुई थी। रिकॉर्ड में एवलिन और उनकी बेटी सारा की बातचीत सुनाई दे रही थी। रिकॉर्ड में सुनाई देता है, सारा बीमार थी और एवलिन उसे तसल्ली दे रही थी। सारा समझ जाती है कि उसकी माँ उनकी बातें रिकॉर्ड कर रही है। एवलिन बताती हैं कि वो सारा की फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज आ रहा है या नहीं, बस उस पे नजर रखने के लिए ही रिकॉर्ड कर रही हैं। सारा जब गुस्सा हो जाती है तो एवलिन झूठ बोल देती हैं कि उन्होंने रिकॉर्डर बंद कर दिया है। लेकिन अगले ही पल सारा के गले से एक अजीब, भयानक और एग्रेसिव आवाज सुनाई देती है, जहां वो चीख कर कहती है, ऐसा दोबारा कभी मत करना। ऑडियो रिकॉर्डर में सारा की इस डरावनी और गुस्से वाली चीख को सुनकर जूलिया रिकॉर्डर बंद कर देती है। यह सब सुनकर और डायरी में अजीब अजीब निशान देखकर जूलिया हैरान रह जाती है। खैर, वो एवलिन के फुटप्रिंट्स फॉलो करते हुए ऊपर जाने लगती है। ऊपर एक रूम में वो एवलिन के हाथों के निशान देखती है। ठीक तभी उसे समझ आता है कि बाहर से कोई घर के अंदर घुस आया है और वो डर के मारे उस कबर्ड में छिप जाती है। एक आदमी वहां तलाशी लेकर चला जाता है। इसके बाद जूलिया हिम्मत करके नीचे आती है। जैसे ही एक आदमी उसके सामने आता है वो उसके मुंह पर मेस स्प्रे मार देती है। इस मौके का फायदा उठाकर जूलिया फौरन कोई वेपन ढूंढने लगती है। जूलिया समझ जाती है कि रैंडल इस बार अकेला नहीं आया है, बल्कि अपने साथ 2 और लोगों को लेकर पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में घुसा है। रैंडल कहता है कि वो सिर्फ एवलिन से बात करना चाहता है। वो बताता है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, उसे बस एवलिन की तलाश है। जूलिया जब कुछ भी बताने से इनकार कर देती है तो रैंडल उनके पास्ट की बातें बताना शुरू करता है। वो बताता है कि उनकी खुद की गलती की वजह से ही उन्होंने अपनी बेटी सारा को खो दिया था। उन्हें लगा था कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसी गलत डिसीजन ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसी बीच पीटर दूसरे रूम से चीख कर बताता है कि उन्होंने एवलिन को पकड़ लिया है। तब रैंडल जूलिया से कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन यह तुम्हारी भलाई के लिए ही किया जा रहा है। ये कहकर रैंडल जूलिया के रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। रैंडल एवलिन के पास आकर उन्हें शांत होने को कहता है और उनके हाथ में मौजूद वो चीज दे देने को कहता है, लेकिन एवलिन रैंडल पर विश्वास नहीं करती। वो शिकायत करती हैं कि सारा की मौत के ठीक बाद जब उन्हें रैंडल की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उन्हें अकेला छोड़कर चला गया था। रैंडल अपना गिल्ट कबूल करता है और कहता है कि पास्ट में उसने गलती की थी, लेकिन इस बार वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। वो बताता है कि उसने एवलिन के भेजे हुए एक सीक्रेट इनकेंटेशन को ट्रांसलेट कर लिया है और अब वो जानता है कि आगे क्या करना है। रैंडल बताता है कि यह सब करके सारा को अब वापस नहीं लाया जा सकता। रैंडल जब वो चीज वापस मांगता है तो सिचुएशन बेहद भयानक रूप ले लेती है। एवलिन की आवाज अचानक से बदल जाती है और पूरी तरह डेमोनिक हो जाती है। एवलिन के अंदर से कोई और आत्मा बोल उठती है,
क्यों? ताकि तुम मुझे दोबारा दफना सको। रैंडल पूछता है कि वो किससे बात कर रहा है और एवलिन को आखिर क्या हुआ है। वो आत्मा जवाब देती है, मैं उससे किसी कोट की तरह लिपटी हुई हूँ। इसके बाद एवलिन जब रैंडल के लाए हुए उन दोनों आदमियों पर अटैक करती है तो रैंडल डर कर फौरन वहां से भाग निकलता है। इसके बाद हम एवलिन को दोबारा नॉर्मल हालत में देखते हैं। जूलिया रूम से बाहर निकल कर आती है और एवलिन को देखकर परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि उन आदमियों ने ही एवलिन की ऐसी हालत की है। जूलिया एवलिन को तसल्ली देती है और उन्हें सिंक के पास ले जाकर उनके हाथों का खून धो देती है। लेकिन एवलिन किसी भी कीमत पर अपने हाथ में रखी उस मिस्टीरियस चीज को छोड़ना नहीं चाहती है। इसके बाद जूलिया मदद के लिए फोन करने ऑफिस जाती है, लेकिन देखती है कि फोन काम नहीं कर रहा है। फ्रस्ट्रेट और गुस्से में आकर जूलिया एवलिन के हाथ की उस चीज की तरफ इशारा करके पूछती है, वो लोग आखिर क्या चाहते हैं? क्या यह बहुत महंगी चीज है? जूलिया दुख जताते हुए कहती है कि एवलिन के इस आखिरी वक्त में उनके अपनों को उनके पास होना चाहिए था, उस जैसी किसी अनजान नर्स को नहीं। ठीक तभी उस टेप रिकॉर्डर पर एवलिन का एक पुराना ऑडियो बजना शुरू हो जाता है। रिकॉर्ड में एवलिन अपनी बेटी सारा से कह रही थी, सारा, अगर तुम कभी यह सुन पाओ, तुम्हारी इस तकलीफ के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। हमने दूसरी दुनिया के साथ कुछ ज्यादा ही कांटेक्ट कर लिया था। आगे सुनाई देता है कि वो लोग एक प्रीस्ट को लाकर सारा पर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे। सारा दर्द से चीखते हुए बार बार उन्हें रोकने को कह रही थी और मदद मांग रही थी। एवलिन अपनी बेटी का दर्द देखकर डर जाती है, लेकिन रैंडल जिद करते हुए कहता है कि उन्हें इस बुरी आत्मा को दफनाना ही पड़ेगा। जूलिया टेप रिकॉर्डर बंद करती है और एवलिन को ऑफिस से बाहर ले आती है। एवलिन कहती है, मैंने सारा को अंधेरे की तरफ धकेल दिया था, यह सब मेरी गलती है। जूलिया उन्हें तसल्ली देते हुए अपनी माँ की मौत का जिक्र करती है। जूलिया बताती है कि माँ की बीमारी के वक्त वो उनके पास नहीं रह पाई थी, इसलिए वो आज भी खुद को गिल्टी मानती है और उसी गिल्ट की वजह से उसने अपने लोगों के बजाय अनजान लोगों की देखभाल करने का प्रोफेशन चुना है। इसी बीच रैंडल वापस आकर दरवाजे पर नॉक करता है और जूलिया को वार्न करते हुए कहता है, अंदर जो है वो एवलिन नहीं है, वो कोई भयानक एंटिटी है। रैंडल बताता है कि एवलिन पहले ही पीटर का खून कर चुकी है। वो असली सच खोलकर रख देता है। एवलिन के हाथ में मौजूद हाथी दांत की वो छोटी सी मूर्ति दरअसल एक ईविल पावर का वेसल है और उसने पूरी तरह एवलिन पर कब्जा कर लिया है। अगर उस मूर्ति को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो वो उन सबको मार डालेगी। रैंडल और उसके आदमियों से बचने के लिए जूलिया वादा करती है कि वो एवलिन से वो मूर्ति लाकर दे देगी, लेकिन इसके बदले उन्हें वहां से जाना होगा। ठीक तभी एवलिन हाथ में नाइफ लेकर वहां आ जाती है। वो कहती हैं, तुम्हें क्या लगा, तुम इसे मुझसे छीन लोगी? जूलिया उन्हें शांत करके बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एवलिन दौड़कर अंधेरे में छिप जाती है। जूलिया उन्हें ढूंढने लगती है। जूलिया को ऊपर वाले फ्लोर से भारी पैरों की आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ पीटर की मौत के बाद रैंडल एडगर को लेकर वापस आया था। रैंडल कुछ और लोगों से मिलता है और बताता है कि एवलिन के अंदर वो भयानक आत्मा पूरी तरह से घुस चुकी है। वो बताता है कि उन्हें अब उस आत्मा को वापस उस मूर्ति के अंदर कैद करना होगा। रैंडल बताता है कि एवलिन ने एक पावरफुल सीक्रेट इनकेंटेशन ढूंढ निकाला था और उसका यूज करके वो लोग इस आत्मा को खत्म कर पाएंगे। इसके बाद वो लोग केयरफुली एवलिन को ढूंढने घर के अंदर घुसते हैं। इधर जूलिया एक और ऑडियो टेप सुनती है। उसमें सुनाई देता है कि रैंडल और एवलिन ने अपनी बेटी सारा के हाथ बांध कर रखे थे क्योंकि वो अजीब बिहेव कर रही थी और उसने अपना ही चेहरा नोचकर खून निकाल लिया था। सारा के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। एवलिन जब उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है तो सारा अचानक भयानक आवाज में गालियां देना शुरू कर देती है। वो वही क्रीपी प्रेयर बोलकर एवलिन को एक घटिया माँ कहकर गाली देती है। रैंडल गुस्से में आकर जब सारा को थप्पड़ मारता है तो सारा किसी राक्षस की तरह हंसने लगती है। यह रिकॉर्डिंग इस बात का प्रूफ थी कि सारा के अंदर भी ठीक यही ईविल एंटिटी घुस चुकी थी। इसी बीच लाइट चली जाती है। जूलिया अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक नाइफ उठा लेती है। जूलिया अंधेरे में एवलिन को ढूंढ लेती है। एवलिन के हाथ में अभी भी वो मूर्ति थी। एवलिन बिल्कुल नॉर्मल आवाज में पूछती है कि जूलिया उनका पीछा क्यों कर रही है। जूलिया जानना चाहती है कि क्या एवलिन को कुछ याद आ रहा है। तब एवलिन हूबहू एक ऐसे सपने को डिस्क्राइब करना शुरू करती है जिसमें एक माँ बेटी के खाना बनाने की यादें और कोहरे में खो जाने की बात थी। जूलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि यह सपना दरअसल जूलिया की अपनी मरी हुई माँ के बारे में था। जूलिया बुरी तरह हैरान और डर कर एवलिन से पूछती है, आपको यह कैसे पता? मैंने तो आपको यह कभी नहीं बताया। तब एवलिन फिर से गायब हो जाती है, पर एवलिन भूतिया आवाज में हंसते हुए कहती हैं कि उन्होंने जूलिया को यह सब कभी नहीं बताया, बल्कि वो जूलिया का माइंड रीड कर सकती हैं। जूलिया को अचानक अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। जूलिया के सामने उसकी माँ का एक इल्यूजन क्रिएट होता है। माँ उसे बचपन की बातें, बीमारी के वक्त देखभाल करने और प्रोम नाइट की तकलीफों को याद दिलाकर इमोशनल करने की कोशिश करती है। जूलिया रोते हुए कहती है कि यह उसकी माँ नहीं
नहीं है। वो इल्यूजन स्पेनिश भाषा में ते quiero मीजा यानी मैं तुमसे प्यार करती हूँ बेटी बोलता है और तभी एवलिन की शैतानी हंसी सुनाई देती है और वो इल्यूजन गायब हो जाता है। यह जूलिया की वीकनेस का फायदा उठाते हुए उस ईविल एंटिटी का एक भयानक माइंड गेम था। जूलिया बेसमेंट में गिर गई थी और यहाँ पीटर की डेड बॉडी देखकर वो डर के मारे रूम से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास चाबी नहीं है। जूलिया चाबी ढूंढने लगती है। वो यहाँ दीवारों पर अजीब अजीब सिंबल्स देखती है। ठीक तभी ऊपर के फ्लोर से आवाजें आती हैं कि रैंडल और एडगर ने एवलिन को पकड़ लिया है। रैंडल एवलिन को शांत होने और गॉड के नाम पर सरेंडर करने का ऑर्डर देता है, लेकिन एवलिन के अंदर मौजूद वो ईविल एंटिटी रैंडल का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उनके पास अब कोई चांस नहीं है। रैंडल गॉड का वास्ता देकर एक्सॉर्सिज्म की प्रेयर शुरू करता है, लेकिन वो एंटिटी रैंडल को कोई भाव ही नहीं देती। फिर भी रैंडल और उसके आदमी सब मिलकर एवलिन का एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश जारी रखते हैं। वो एंटिटी बताती है कि रैंडल की गलती की वजह से ही उसकी बेटी सारा हमेशा के लिए नरक की आग में तड़प रही है। वो एंटिटी कहती है मुझे अब माँ और बेटी दोनों मिल गई हैं और उनकी चीखें मेरे लिए किसी मीठे म्यूजिक की तरह हैं। रैंडल एवलिन को याद दिलाता है कि एवलिन इस एंटिटी से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसने खुद ही इसे खत्म करने का रास्ता ढूंढ निकाला था। लेकिन आखिरकार रैंडल की एक्सॉर्सिज्म की कोशिश पूरी तरह फेल हो जाती है। वो ईविल एंटिटी और भी ज्यादा भड़क जाती है और एक भयानक अटैक कर देती है। जूलिया डर के मारे समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। कुछ देर बाद जूलिया नीचे आती है और देखती है कि रैंडल के आदमी बहुत ही बुरी हालत में मारे पड़े हैं। जूलिया बाहर आती है और देखती है कि रैंडल बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा है। वो जूलिया को एक बॉक्स देता है और कहता है कि इस एंटिटी को मारने के लिए उस स्टैच्यू को वापस जमीन के नीचे दफनाना पड़ेगा। जूलिया बताती है कि यह उस बेसमेंट जैसा है जहां ELIM लिखा हुआ था। यह सुनकर रैंडल जूलिया को मदद करने के लिए कहता है, लेकिन जूलिया बुरी तरह डर चुकी थी और बस अपने घर वापस जाना चाहती थी। वो रोते हुए कहती है कि वो यह सब नहीं कर पाएगी और उसके पापा को उसकी जरूरत है। रैंडल उसे समझाता है कि ELIM का यूज करके इस ईविल केस को सील किया जा सकता है। जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं, एवलिन रैंडल की गर्दन तोड़ देती है। जूलिया भागकर बेसमेंट में चली जाती है। रैंडल को मारने के बाद वो एंटिटी अब जूलिया को अपना टारगेट बनाती है। वो जूलिया से कहती है, डरो मत, तुम्हारी माँ मरने से नहीं डरी थी, वो बस मेंटली टूट चुकी थी। वो एंटिटी जूलिया की माँ के दर्द के बारे में बात करके जूलिया को मेंटली वीक करने की कोशिश करती है और धमकी देती है कि बहुत जल्द जूलिया को भी ऐसी ही तकलीफ झेलनी पड़ेगी। जूलिया परेशान होकर बॉक्स में रखी मूर्ति और ELIM वर्ड को मैच करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे काम करेगा। तब एंटिटी कहती है, हमें इस मूर्ति की कोई जरूरत नहीं है। अचानक वो एंटिटी जूलिया पर अटैक करती है और कहती है, इस छोटी सी मूर्ति से ज्यादा इंसान की बॉडी में रहने में ज्यादा मजा आता है और एवलिन की बॉडी अब काफी थक चुकी है। जूलिया जब उसे एवलिन को छोड़ देने के लिए कहती है तो एंटिटी जवाब देती है कि मैं तो यही चाहती हूँ। इसके बाद एवलिन के मुंह से शैतान का एक हाथ बाहर निकलता है और जूलिया का गला पकड़ लेता है। जूलिया उस शैतान के हाथ पर स्टैब करके खुद को आजाद करने की कोशिश करती है। एक पॉइंट पर आकर अचानक आसपास का माहौल शांत हो जाता है। एवलिन बोल उठती है, हमने कर दिखाया, मैं आजाद हूँ। जूलिया को रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब हो रहा है और वो हॉस्पिटल जाने की बात कहती है। ठीक तभी एवलिन किसी भारी चीज से जूलिया पर जोर से अटैक कर देती है। एवलिन को डीजल छिड़कते हुए देखकर जूलिया पूछती है कि वो क्या कर रही हैं। एवलिन माफी मांगते हुए कहती हैं, यही इकलौता रास्ता है। इसके बाद एवलिन अपना असली मकसद बताती है। इस एंटिटी को हमेशा के लिए मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे किसी जिंदा जिस्म के अंदर रहते हुए ही मारना होगा। एवलिन बताती हैं कि उन्हें डिमेंशिया है, इसलिए इससे पहले कि वो सब कुछ भूल जाएं, इस एंटिटी को अभी खत्म करना ही होगा। एवलिन जूलिया से कहती हैं, तुम ही मेरी सारी प्रेयर्स का आंसर थी। यानी एवलिन ने दरअसल जूलिया को बलि का बकरा बनाकर यूज किया था। एवलिन के आग लगाते ही जूलिया के अंदर मौजूद वो ईविल एंटिटी चीख कर बोल उठती है, एक बार फिर नहीं, मुझे मत मारो। जिंदा बचने की अपनी आखिरी कोशिश में वो एंटिटी एवलिन की मरी हुई बेटी सारा की आवाज की नकल करके एवलिन को माँ कहकर पुकारने लगती है। लेकिन इस बार एवलिन उस एंटिटी के किसी भी छलावे में नहीं फंसती और ठीक यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।